और अब खबर सुल्तानपुर जनपद से। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से एक खबर है, जहां धनपतगंज बाजार यानी विधानसभा इसौली में लगी स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह जी की प्रतिमा इन दिनों विवादों में है। इस मामले को लेकर सुल्तानपुर से भाजपा विधायक विनोद सिंह ने अतिक्रमण का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रतिमा हटाने की मांग की है। इसी मुद्दे पर जनपद के निवासी प्रदीप मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मूर्ति विवाद पर अपनी राय रखते हुए क्षेत्र की जनता की भावनाओं को सामने रखा और साथ ही अन्य सामाजिक विषयों पर भी विस्तार से बातचीत की। ये मामला वर्तमान में जिले की राजनीति और सामाजिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है और लोगों की नज़र अब सरकार एवं प्रशासन से अगले कदम पर टिकी है। सुल्तानपुर जनपद में एक कार्यक्रम था, कोई पदयात्रा थी आप लोग की, तो कैसी रही पदयात्रा और किस उपलक्ष्य में पदयात्रा थी? देखिए, सुल्तानपुर में विभिन्न जनपद के संगठनों ने मिलकर आज जो अमृतकाल में मुगलिया शासक द्वारा थोपा गया जिले का नाम था, उसको परिवर्तन करने का जो अभियान चलाया है लोगों ने, उसी के संदर्भ में लोगों द्वारा आह्वान था। क्योंकि मैं भी उसी जनपद का निवासी हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि उस जिले का नाम परिवर्तन हो। इसी के संदर्भ में एक पदयात्रा अयोध्या टू कुशभवनपुर यानी सुल्तानपुर निकाला गया था, जिसके संदर्भ में हम लोग हजारों की संख्या में सम्मिलित हुए। और निश्चित तौर पे पहली बार दिखा कि कई सरकारें अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए या सामाजिक लाभ के लिए जिलों का नाम बदलते हैं, लेकिन पहली बार मुझे वहाँ के ज़िले में उन जनपद वासियों की आंखों में वो तेज और बदलाव की जो भावना होती वो दिखी। ऐसा महसूस हुआ कि जनपद का नाम जरूर बदलना चाहिए और बदलना भी आवश्यक है। क्योंकि आज जो अमृतकाल के कार्यकाल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण भारतवर्ष के सभी लोगों से आह्वान भी किया है और जागरूक भी कर रहे हैं कि ऐसे कलंकित चीज़ों से हम लोग दूर रहें। जो थोपा गया है, जो गुलामी का हमारे नाम पे प्रतीक के रूप में, पश्चिम के रूप में दिखता है, उसका परिवर्तन होना जरूरी है। सुल्तानपुर में एक मूर्ति विवाद इस समय तूल पकड़ा हुआ है। इसौली क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है और सदर विधायक ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके कहा है कि वो उससे आवागमन बाधित हो रहा है और ट्रैफिक आदि के इश्यूज आ रहे हैं, तो वो हटाया जाना चाहिए। और वो जो मूर्ति है वो पूर्व के विधायक भी रहे हैं और इसौली के काफ़ी जनमानस में अच्छी उनकी लोकप्रियता रही है, अभी दिवंगत हैं। और उनके जो सुपुत्र हैं कहे जाते हैं बाहुबली, तो वो लोग काफ़ी इस पर आपत्ति कर रहे हैं और इस समय देश में काफ़ी चर्चा में मुद्दा चल रहा है। तो आप गृह जनपद सुल्तानपुर होने के नाते आप इस विवाद को, इस मुद्दे को किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह जी विधायक रहे और जनप्रतिनिधि थे। निश्चित तौर पे अगर कोई क्षेत्र में अपना जनप्रतिनिधित्व करता है तो उससे बहुत सारे परिवारों का भला होता है और समाज सेवा के रूप में वो भर के व्यक्ति कार्य करता है। रही बात मूर्ति विवाद का, मैं दोनों परिवारों से कहना चाहूँगा, निवेदन भी करता हूँ, दोनों प्रबुद्ध हैं और सामाजिक दृष्टिकोण से दोनों परिवारों ने समाज का प्रतिनिधित्व किया है। आज वर्तमान में हमारी पार्टी के लोकप्रिय विधायक हैं और पूर्व मंत्री रहे विनोद सिंह जी भी, और पूर्व विधायक रहे और ब्लॉक प्रमुख पूर्व रहे दोनों भाई चंद्रभद्र सिंह जी और मोनू सिंह जी, यशवंत सिंह जी भी। दोनों परिवारों में मेच्योरिटी है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस विवाद को सार्वजनिक स्थल या पटल पर न ले जाकर एक दूसरे से वार्ता करनी चाहिए। रही बात मूर्ति की, अगर अतिक्रमण क्षेत्र में है, क्योंकि विनोद सिंह ने जो अपनी लेटर पैड की परिभाषा में लिखा है, उन्होंने अवगत भी कराया है कि अतिक्रमण के क्षेत्र में आना चाहिए, पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में आ रहा है, तो उस पर सामने वाले भी परिवार को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि अगर वो अतिक्रमण के क्षेत्र में आ रहा है तो सब चीज़ों को जो डॉक्यूमेंट्री है, पेपर वर्क है, उसको कंप्लीट करा के आपस में बैठ के मामले को सुलझा लेना चाहिए। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सुल्तानपुर की जो राजनीतिक सरगर्मी है कहीं ना कहीं वो एक घमासान का रूप लेती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो आगामी 2027 का चुनावी जो है निकट में ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार वही हिंदुत्व का माहौल चलेगा, वही सारी चीज़ें चलेंगी या जनता कुछ और चाह रही सुल्तानपुर की? देखिए, मैं आज एक ऐसे संवैधानिक विचारधारा के पोस्ट पे हूँ जो रोजगार को लेकर मैं संपूर्ण भारतवर्ष में देश के सभी प्रधानमंत्री जी और प्रदेशों की सरकार के साथ
लेकर एक मुहिम रोजगार को मिटाने का काम कर रहा हूँ कि रोजगार कैसे जो है बढ़े, रोजगार कैसे स्वावलंबी हो, मजबूत हो, लोगों के हाथ मजबूत हो। हमने स्लोगन दिया है, हमारा संकल्प आपका साथ, रोजगार हो हर घर हर हाथ, के सपने को साकार किया जाए। रही बात क्षेत्रीय चुनाव की, जो भी जनप्रतिनिधि, जो भी क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुनने के लिए छात्र या एग्जाम में अपने को क्वालिफाई करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनसे यही क्षेत्रीय जनता से निवेदन करूंगा कि एक पाक साफ छवि का व्यक्तित्व चुने, जिससे क्षेत्रीय विकास हो, रोजगार संबंधी बातें कर सके, रोड नाली खड़ंजे की विकास की बात कर सके, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की नीति से वह अवगत हो, और उस एक साफ सुथरी छवि का व्यक्ति अगर समाज का नेतृत्व करेगा, निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ों में क्षेत्रीय सुधार होगा, गांव सुधार होगा, ब्लॉक सुधार होगा। और ये बड़ा चुनाव होता है, ये बहुत बड़ा पर्व है उत्तर प्रदेश के लिए। तो यहाँ की क्षेत्र की जनता को निश्चित तौर पे जागरूक होना है, और जागरूक भी है, चुनेगी अच्छा। हमारे साथ वार्ता करने के लिए धन्यवाद। आप थे प्रदीप मिश्रा सरकार। सम्राट न्यूज़ टीवी के साथ वेद प्रकाश द्विवेदी की रिपोर्ट।